वेलकम टू माय चैनल। सो भाई, आज जो है मार्केटिंग की जो हम क्लास करने वाले हैं, यानी रूरल मार्केटिंग की। आज भाई लास्ट क्लास है, यानी लास्ट क्लास है। और आज जो जितने भी 3 और 4 टॉपिक्स जो बचते थे ना इसके, यानी उनमें से कौन सा। एक तो इनोवेशन वाला, कौन सा। एक तो भाई इनोवेशन वाला। दूसरा क्या है, इनोवेशन के बाद जो है ई चौपाल वाला या ई कॉमर्स वाला भी है। ई कॉमर्स वाला और ई चौपाल, ठीक है, ये वाला। सो 1 2 3 और एक और है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल सेलिंग। ये जो टॉपिक है ना भाई, ये टॉपिक आपके रहते थे। सो मैंने देखा इन टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट डिफरेंट डिफरेंट क्लास जो है अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है वो मैंने एक ही क्लास में डाल दी है। सो इन चारों टॉपिक की भाई आज लास्ट क्लास है, यानी आज जो है आपका मार्केटिंग क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो हम करने वाले ना भाई, मार्केटिंग के बाद, यानी जब भी मेरे को कुछ नया इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बीच बीच में मार्केटिंग की लाती रहूँगी। यानी मेरे को कहीं से कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगी कि यहाँ से पूछा ही जा सकता है, सो वो मैं बीच बीच में थोड़ा प्रैक्टिस के लिए वो मैं आपको करवाती रहूँगी। अदरवाइज जो सिलेबस है वो आज आपका फिनिश हो जाएगा रूरल मार्केटिंग का। आज लास्ट क्लास है ये, ठीक है। सो भाई स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो है आपको क्लास की नोटिफिकेशंस वगैरह का पता चल जाए, ठीक है भाई। सो करते हैं स्टार्ट। यानी फर्स्ट टॉपिक क्या करने वाले हैं, इनोवेशन इन रूरल मार्केटिंग। यानी इनोवेशन किसमें, ग्रामीण बाजार में नवाचार जिसको बोला जाता है, ये है फर्स्ट टॉपिक। यानी इस टॉपिक में इतना कुछ है नहीं भाई, सिर्फ नॉर्मली जो है इसकी मीनिंग से ही श्योर है कि कुछ नया इनोवेशन होना। वो टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन हो सकता है, वो किसी भी चीज़ में इनोवेशन हो सकता है, कोई भी नई चीज़ करना, ठीक है। सो इनोवेशन इन जो है रूरल मार्केटिंग में क्या होता है कि नए मेथड्स का यूज़ करना, यानी न्यू मेथड्स जो होते हैं उनका यूज़ करना। और किस चीज़ का, क्रिएटिव आइडियाज़, यानी क्रिएटिव आइडियाज़ जो है उनका यूज़ करना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना, गुड्स और सर्विसेज के उस एरियाज में। सो वो है भाई इनोवेशन लेके आना, यानी मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो गुड्स और सर्विसेज हैं, यानी जो गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनमें क्या होगा, बेनिफिट होगा, जिससे जो है उनमें एक इम्प्रूवमेंट होगी, इम्प्रूवमेंट होगी उनमें, ठीक है। सो ये क्या है भाई, इनोवेशन है किसमें, रूरल मार्केटिंग में ये इनोवेशन है। इसमें भाई किस किस चीज़ की जो है ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। देखो अब जब मार्केटिंग में हम इनोवेशन लेके आएंगे, सो कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और वो क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखने पड़ेगा, अब गाँव से रिलेटेड है ना भाई, यानी ग्रामीण से यानी रूरल से रिलेटेड है। सो क्या ध्यान में क्या नीड की ज़रूरत होगी, मीन्स जो है लार्ज पॉपुलेशन होती है वहाँ की। सो जो इनोवेशन करना होता है वो देखा जाता है कि जो लार्ज पॉपुलेशन है कि उसके हिसाब से कैसे जो है इनोवेशन लेके आना है, क्योंकि मेजोरिटी है पॉपुलेशन की, ये है। दूसरा क्या है भाई, लो लिटरेसी है, यानी जो है विलेजर्स जो होते हैं उनमें जो है बिल्कुल ही अवेयरनेस की बिल्कुल क्या होती है भाई, कमी होती है। इसकी वजह से इस चीज़ पे भी ध्यान देना होता है कि जो इनोवेशन लेके आना है उससे ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी लेके आएंगे बट लिटरेसी जो है बिल्कुल लो है, सो वो उसका ईजिली से यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो वो वाली चीज़ भी देखनी होती है। स्कैटर्ड मार्केट है, बिखरा हुआ है मार्केट, यानी ये चीज़ भी जो है नोट करनी होती है। इनोवेशंस के टाइम पे इम्प्रूवमेंट जब लाते हैं, ठीक है, उस चीज़ के लिए सीजनल इनकम है कि इनकी तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे इनकम ज़्यादा होती है, सो वो चीज़ भी डिपेंड करती है। प्राइस सेंसिटिविटी, अब ये नहीं है कि हम तो इतना टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे जो है एक्सपेंसिव कर दें, एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा कर दें, बट उसको खरीदने वाला जो है कोई नहीं होगा, क्योंकि वो तो जो है जहाँ पे प्राइस कम होंगे वहीं पे अपनी जो है डिमांड को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। सो वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं कहाँ पे, जो गांव के एरिया में होते हैं। सो ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है इनोवेशंस इन रूरल मार्केटिंग में जब लेके आते हैं, ठीक है। अब ये बता रखा कि कैसे जो है फ्लो होता है रूरल मार्केटिंग इनोवेशंस में, यानी इसका भी एक प्रोसीजर टाइप होता है, वो कैसे क्या होता है ये चीज़ देखनी है, ठीक है। सो इसमें क्या है भाई, फर्स्ट क्या है, अंडरस्टैंड करेंगे रूरल नीड्स, यानी गांव की जो नीड्स है भाई उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि उनकी क्या ज़रूरत है, उनको किस टाइप का सामान चाहिए, यानी उनको जो है किस टाइप की जो है उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है। सो उस चीज़ का क्या है, इस पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यानी उसको जो है फॉन्स की ज़्यादा ज़रूरत है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, किसकी, एग्रीकल्चर, कौन से वाले प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, इस चीज़ का जो है ध्यान दिया जाता है।
उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब देखो उन्होंने नीड्स को तो अंडरस्टैंड कर लिया कि किस चीज़ की नीड, अब क्या करेंगे, उनकी नीड्स के बेस पे प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाएगा कि स्मॉल पैक में होना चाहिए या लार्ज पैक में होना चाहिए। इस चीज़ को क्या किया जाएगा भाई, डिसाइड किया जाएगा। एंड आफ्टर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जो है अफोर्डेबल प्राइस, यानी प्राइस को देखा जाएगा कि जो प्राइस है भाई वो जो प्राइस है कितना होना चाहिए, यानी अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए। लो प्राइस के जो प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो होना चाहिए। देन उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो प्लेस से रिलेटेड भी इसको बोल सकते हो, यानी प्लेस जो है उससे रिलेटेड भी इसको बोल सकते हो। यानी जो गुड्स है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, उसमें कैसे जो है इनोवेशन लेके आना है, या मोबाइल बैंकिंग यानी जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ऑनलाइन सिस्टम जो है वो लेके आना है। सो ये सारी चीज़ें जो है इनोवेशन इन चीज़ में जो है लेके आते हैं। अब ये भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम भी हो गया। उसके बाद क्या है, लोकल प्रमोशन। लोकल प्रमोशन में क्या है कि अब जो है डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, अब लोकल प्रमोशंस में जो है कि उनके प्रोडक्ट की जो है प्रमोशन करते फिरेंगे। प्रमोशन में क्या ले आओगे कि जो है कल्चर वगैरह डिपेंड करता है कि कल्चर क्या है, उनके बेस पे प्रमोशन करना है, या स्ट्रीट प्लेस वगैरह करने, या वॉल पेंटिंग्स वगैरह जो है वो करनी है। सो इन चीज़ों पे जो है ध्यान दिया जाता है, या डेमोन्स्ट्रेशंस यानी डेमो वगैरह के लिए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं। क्या, सैंपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो ये होता है भाई लोकल प्रमोशन में। फिर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जो है टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है, जो यानी डिजिटल पेमेंट सिस्टम लेके आना है, या ई चौपाल वगैरह का सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। क्या, या तो डिजिटल पेमेंट बोल सकते हो, दूसरा क्या है, ई चौपाल भी बोल सकते हो, इनमें से बोल सकते हो। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लिया, फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बारी, यानी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, यानी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये होता है भाई आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश। उसके बाद देखते हैं क्या है। अब टाइप्स भी होते हैं गांव में, जो रूरल मार्केटिंग है उसके टाइप भी होते हैं कि इनोवेशन जो है, नई चीज़ जो है किस किस चीज़ में जो है नवाचार यानी इनोवेशन हम ला सकते हैं। सबसे पहले है भाई प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी उत्पाद नवाचार, यानी डिज़ाइन प्रोडक्ट एज पर रूरल नीड्स। अब गांव में जिस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है उसके बेस पे जो है क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है उनकी नीड्स के बेस पे, यानी उनको जो है प्रोडक्ट जो है स्मॉल साइज में ज़्यादा चाहिए, या ड्यूरेबल प्रोडक्ट चाहिए, या नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट चाहिए, है ना। तो वो चीज़ देखी जाती है भाई। ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल मैंने बताया भी था कि क्या होता है। जिनको लंबे टाइम तक यूज़ करते रहे वो लॉन्ग टाइम वो ड्यूरेबल है, जिनको एक बार यूज़ कर सकते हैं वो नॉन ड्यूरेबल है। ठीक है, सो ये सारे जो प्रोडक्ट है वो देखा जाता है कि उनको जो है कौन से प्रोडक्ट का जो है इनोवेशंस कैसे क्या करना है, क्या उनकी ज़रूरत है। उसके बाद वही प्राइस इनोवेशन। प्राइस इनोवेशन में कैसे, यानी मूल्य नवाचार। इसमें ऐसे जो है अफोर्डेबल प्राइस जो है सेट किया जाता है। अफोर्डेबल प्राइस यानी जिससे जो है कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। यानी क्या ले आए भाई, एक ईएमआई ऑप्शंस ले आए, ये न्यू इनोवेशन लेके आ गए। यानी ईएमआई का ऑप्शन, यानी लो कॉस्ट पैकेजिंग वगैरह रख दी। ईएमआई का ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसमें इनोवेशंस लेके आए वो कि आप ऐसे जो है प्राइस यानी जो है आप इनकी पेमेंट कर सकते हो। सो ये है इनोवेशन का टाइप। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन में यानी क्या है भाई कि ऐसा इनोवेशन लेके आते हैं इसमें, यानी जो है वितरण नवाचार जिसको बोला जाता है, इसमें इसमें इनोवेशन चैनल के थ्रू, यानी जो है रिमोट एरियाज पे वो इजीली पहुंच जाए वो चीज़। यानी वैन वगैरह जो है, आर्ट्स वगैरह, मोबाइल बैंकिंग यानी कि सॉक्स वगैरह, ये जो है इन चीज़ों का जो है क्या यूज़ किया जाता है इसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन के लिए। उसके बाद अभी प्रमोशन इनोवेशन, यानी इसमें प्रचार नवाचार, इसमें एडवर्टाइजिंग इस वे में क्रिएट करते हैं ताकि जो इनके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो। इनोवेशंस के बारे में बताया जाता है। ठीक है, गांव में तो वॉल पेंटिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें इनका ही होता है। सो इनोवेशंस और क्या लेके आ सकते हैं कि अब उन्होंने बोल दिया कि कैसे क्या करना है, कि जो है प्रोडक्ट जो है कैसे जो है उसका प्रमोशन करना है। ऑनलाइन भी प्रमोशन हो सकता है उसका, थोड़ा वो टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आ सकते हैं। सो ये इसका टाइप है। टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशन, यानी तकनीकी नवाचार। इसमें क्या है भाई, तकनीकी नवाचार में यानी जो डिजिटल टूल्स वगैरह है उनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में। जैसे मोबाइल ऐप का यूज़ कर दिया फार्मर्स के लिए, ताकि जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है मोबाइल ऐप्स के थ्रू जो है उनको मिल सके। डिजिटल पेमेंट हो गया, ई चौपाल्स वगैरह हो गए, ये सारे किस में आ जाएंगे भाई, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में। ठीक है, उसके उसके बाद करेंगे अब इसके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन की बात हो रही है इसमें। तो प्रोडक्ट इनोवेशंस में जो है हम कौन से वाला पॉइंट रख सकते हैं,
प्रोडक्ट में भाई प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट नहीं, ये तो किस में आ जाएगा, डिजिटल वाला, टेक्नोलॉजी वगैरह में आ सकता है, ईएमआई, ईएमआई किस में आ जाएगा, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है मैंने ऊपर बताया भी है। सो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी प्रोडक्ट इनोवेशन किस चीज़ में आ जाएगा, शैम्पू वगैरह जो है किस में, ये आ जाएगा शैम्पू वाला, यही होता है प्रोडक्ट की स्मॉल पैकेट्स को परचेज करना, तो ये वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर है भाई यूज ऑफ वॉल पेंटिंग्स, फोक सॉन्ग्स, स्ट्रीट प्लेज जो है इन रूरल एरियाज फॉर प्रमोशन, ये किस चीज़ में जो है हेल्प करते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, प्रमोशन इनोवेशन आ जाएगा, इनमें इन चीज़ का यूज़ किया जाता है फॉर प्रमोशंस के लिए, यानी इसमें प्रमोशन इनोवेशन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आईटीसी ई चौपाल जो है एग्जाम्पल है विच टाइप ऑफ रूरल इनोवेशन, यानी ये ई चौपाल वाला जो है किस टाइप में, ई नाम से ही शो रहा है इलेक्ट्रॉनिक, यानी इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, किसका, टेक्नोलॉजी का। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से इसका आंसर हो जाएगा। फिर अभी द मेन रीजन फॉर प्राइस इनोवेशन, अभी आंसर मैंने साइड में दे रखे हैं क्योंकि भाई अगले पेज पे मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, तो इनको मत देखो, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दो। द मेन रीजन फॉर प्राइस इनोवेशन इन रूरल मार्केट इज, मेन रीजन क्या है भाई प्राइस इनोवेशन का, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सीजनल इरेगुलर जो इनकम है, अर्बन कॉम्पिटिशन है, या लार्ज नंबर ऑफ ब्रांड्स है, क्या है, यानी जो इनोवेशन क्यों लेके आना जरूरी है, क्या रीजन है, यानी सीजनल और जो है इरेगुलर इनकम जो होती है गांव में, सो इस वजह से ये जो है रीजन फॉर प्राइस इनोवेशंस, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट शक्ति बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है भाई ये मैंने जो एक क्लास पहले भी, कौन सी क्लास आई थी वो, 9th 10th या कौन सी क्लास थी, जिसमें मैंने ये जो है बताया भी था कि ये HUL वगैरह जो है इन शक्ति और जो इनके बारे में मैंने बताया था। सो उसमें बताया भी था कि इसमें जो है वुमेन जो इंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूट मॉडल जो है वो इसमें का वो होता है, वही उसके जो है सामान को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ठीक है भाई, वही इसके ये टॉपिक होता है इतना ही। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक ई कॉमर्स। इसमें जो है नाम से ही शो हो रहा है रूरल मार्केटिंग में, यानी ई कॉमर्स जो है क्या होता है, इसमें जो है भाई क्या जो है, इसमें जो प्रोडक्ट है ना खरीदा भी जाता है, बेचा भी जाता है, गुड्स और सर्विस जो होती है, बट इसमें जो यूज किया जाता है ना भाई, इंटरनेट का जो है यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, इंटरनेट का यूज किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी आप बोल सकते हो, ये होता है इसमें। और क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कौन कौन से हो जाते हैं ई कॉमर्स में, यानी जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट है, मीशो वगैरह, ये सारे जो क्या है भाई, ये एक जो है ई कॉमर्स के जो है टाइप है, जिनके द्वारा जो है गुड्स और सर्विसेज को जो है सेल वगैरह किया जाता है, ठीक है, परचेज करते करते हैं ना, कि इनके जो ऐप बने होते हैं वहां से जो है ऑनलाइन जो है हम सामान मंगवाते हैं, और डिजिटल पेमेंट जो है हम इनकी करते हैं, डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, बट दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं, सो डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो ये है भाई ई कॉमर्स, जब हम ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेज किया जाता है, ठीक है, वो होता है ई कॉमर्स। अब देख लेते हैं इसकी जो है एडवांटेज और चैलेंजेस भी होते हैं भाई इसके। एडवांटेज यानी जो है क्या होगी इसकी, यानी वाइडर रिच, हिंदी में आप क्या बोल सकते हो, व्यापक भी बोल सकते हो, व्यापक भी बोल सकते हो, यानी इसमें जो विलेजर है कैन एक्सेस नेशनल एंड ग्लोबल प्रोडक्ट, यानी इसमें जो वाइडर रीच होती है, इससे जो प्रोडक्ट है ना वो नेशनली नेशनली भी पहुंच सकता है, और जो है ग्लोबल किसे, ऑनलाइन से। दूसरा क्या है, कन्वीनियंस, यानी सुविधा जो होती है, होम डिलीवरी जो सुविधा होती है, वो सुविधा क्या होती है भाई, होम डिलीवरी हो जाती है। इसमें जो है सिटीज में ट्रैवल जो है करने की ज़रूरत नहीं होती, ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉपर जो है होम डिलीवरी की जो है सुविधा होती है। उसके बाद और क्या होती है इसकी एडवांटेज, प्राइस की ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी मूल्य की पारदर्शिता, यानी जो मूल्य होता है, मूल्य पारदर्शिता, ये इसका जो है वो होता है हिंदी में, यानी इसमें जो है इजी प्राइस कंपैरिजन जो है कर सकते हैं हम, जो डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह होती है सभी के साथ, यानी कंपैरिजन, इजीली से कंपैरिजन कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी विविधता, इसको आप हिंदी में बोलोगे विविधता, यानी इसमें जो वैरायटी होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है लोकल शॉप्स वगैरह पे जो है नहीं मिलते, जो कि यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, बहुत सारी वेराइटीज लोकल शॉप पे तो नहीं मिलते। एक सेकंड में,
यानी क्या था इसमें पॉइंट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जो लोकल मार्केट्स होती है ना वहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है लोकल होती है, वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिल पाते, और यहाँ पे जो ऑनलाइन होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो होता है यहाँ पे पूरी वेराइटीज जो है वो मिल पाती है। और क्या है, डिजिटल पेमेंट, यानी जो है डिजिटल पेमेंट्स यूपीआई वगैरह जो है, यानी यूपीआई, और जो है ऑनलाइन बैंकिंग, और क्या हो जाएगा, और क्या ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, और मोबाइल वॉलेट्स वगैरह जो है इनका हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये जो पेमेंट जो है इसमें इजीली से उनकी पेमेंट इजीली कर सकते हैं। सो ये है भाई, बेनिफिट भी लगा सकते हो, एडवांटेज भी बोल सकते हो ये। बट कुछ चैलेंजेस भी होते हैं इसमें। चैलेंजेस क्या होते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क होता है ना भाई इनका, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, यानी स्लो नेटवर्क, स्लो भी बोल सकते हो। और दूसरा जो है ना, हर जगह नेटवर्क नहीं होता, ये जो है यानी हर जगह लिमिटेड जो है पहुंच नहीं पाते, ऐसा होता है ना, था ना पहले गांव वगैरह में ये नहीं पहुंचते थे, यानी शहर वगैरह में जो इनकी डिलीवरी वगैरह होती थी ऑनलाइन। सो बट अब ये वाली फैसिलिटी इंप्रूवमेंट आ गई है कि इनकी जो है प्रॉपर जो है डिलीवरी होने लगी है चीज़ों की। सो ये है भाई, बट चैलेंजेस है कुछ जगह पे ऐसा नहीं है। फिर क्या है, लो डिजिटल लिटरेसी, यानी जो डिजिटल क्या जो ज्ञान होता है ना लिटरेसी का, वो सभी को नहीं, अभी नहीं, अभी गाँव में, यानी जो वैसे हैं जिनकी एज थोड़ा सा अबव 50 है, या मतलब उनको नहीं पता होता इन चीज़ों का, डिजिटल वालों का ये अवेयरनेस उनको नहीं होती, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की नहीं होती ना। आपको ये पता होगा कि जो है नहीं होती, अब की जो जनरेशन है उन्हीं को जो है इनकी नॉलेज वगैरह होती है, और पहले के जो है दादा वगैरह जो है ये, इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, ये पढ़े लिखे होते हैं बट फिर भी इनको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। आप देख भी लेना आपके घर में जो भी कोई होंगे, सो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती ऑनलाइन ये प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज करने की। सो ये होता है लो डिजिटल लिटरेसी। फिर ट्रस्ट का भी इशू होता है भाई, हम मंगवाते कुछ और आप कुछ और जाता है, फिर हम रिटर्न वगैरह करते हैं, सो ट्रस्ट इशू भी ज़्यादा होती है इसमें, फ्रॉड वगैरह फेक प्रोडक्ट भी ज़्यादा आते हैं। फिर है लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी डिले, यानी इसमें जो है जो रिमोट विलेज वगैरह होते हैं ना उनको डिलीवरी डिले वगैरह ज़्यादा होती है। होता है ना भाई, शहर वगैरह में तो 2 ही दिन में जो है वो पहुंच जाता है, बट अगर विलेज वगैरह में इसकी वो करनी हो तो बहुत ज़्यादा लेट जो हो जाता है, डिले हो जाता है ये। सो ये चैलेंज होता है। और क्या, कैश ऑन डिलीवरी पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि गाँव के एरिया के जो होते हैं ना वो ज़्यादा डिपेंड जो है किस चीज़ पे होते हैं, कैश पे होते हैं। बट इनको क्या चाहिए, इनको जो है ऑनलाइन पेमेंट चाहिए, डिजिटल जो है वो वाली चाहिए। सो ये वाली प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग अब भी गांव में किस चीज़ पे डिपेंड है, कैश ऑन डिलीवरी पे, ठीक है, उस पे ज़्यादा डिपेंड है। सो ये चैलेंज होता है। अब टाइप होते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, फॉर कॉमर्स स्टूडेंट जो है उनके भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है, नॉर्मली पूछ लेंगे। पीवाईक्यू में लास्ट ईयर पूछा गया है कि B2C की फुल फॉर्म क्या होती है, C2B की फुल फॉर्म क्या होती है, ये क्या होता है, सिंपली बिल्कुल। सो बहुत ही ईजी है। 6 मेजर टाइप्स है इसके। फर्स्ट क्या है कि बिजनेस टू कॉमर्स कंज्यूमर, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी व्यवसाय से उपभोक्ता, यानी जो बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल कर देता है किसको, कस्टमर को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह इनसे जो है डायरेक्टली जो है बिजनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर देता है कस्टमर को, यानी बिजनेस टू कस्टमर हो गया भाई। उसके बाद सेकंड, बिजनेस टू बिजनेस, यानी इसमें जो गुड्स वगैरह सेल किए जाते हैं ना, बिजनेस जो है सेल करता है गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली टू अदर बिजनेस। फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को जो है सामान बेचती है, वो रॉ मटेरियल भी आप बोल सकते हो, सर्विसेज भी बोल सकते हो, यानी इसमें कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल और सर्विसेज वगैरह। सो इसमें एग्जाम्पल इंडिया मार्ट और उड़ान वगैरह ये एग्जाम्पल दे रखी है, कंपनी आपस में क्या करती है, बिजनेस टू बिजनेस जो है ट्रांजेक्शन जो है वो करती रहती है। उसके बाद क्या आ जाएगा, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, C2C की क्या हो जाएगा, कस्टमर टू कस्टमर हो जाएगा। सो इसमें यानी उपभोक्ता से उपभोक्ता, यानी जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट सेल करता है किसको, दूसरे कस्टमर को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे OLX, क्विकर, ईबे वगैरह ये जो दे रखे हैं यहाँ से। फिर कस्टमर C2B में क्या हो जाएगा, कस्टमर टू बिजनेस, क्या हो जाएगा, कस्टमर टू बिजनेस इसमें हो जाएगा। इसमें जो है जो इंडिविजुअल होता है ना, कस्टमर होता है, वो प्रोडक्ट सेल करता है कंपनी को। अब जैसे हम हैं, हम क्या करेंगे, कोई भी हमने कुछ भी बना लिया, ठीक है, हम क्या करेंगे, कंपनी को डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा, फ्रीलांसर सेलिंग सर्विसेज ऑन उपकार और फीवर वगैरह इन पे जो है वो की जाती है। सो ये जो है क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को सेल सर्विसेज वगैरह की जाती है। सो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई, कस्टमर टू बिजनेस का। फिर आ जाता है G2C, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी क्या आ जाएगा भाई, गवर्नमेंट टू सिटीजन ज़्यादा वो हो जाएगा इसमें, यानी सरकार से नागरिक, यानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑनलाइन सर्विसेज किसको, सिटीजन वगैरह को, जैसे इनकम टैक्स फाइलिंग,
पासपोर्ट सेवा, डिजिटल लॉकर, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑनलाइन सर्विसेज किसको, सिटीजन वगैरह को। फिर उसके बाद है मोबाइल कॉमर्स यानी एम कॉमर्स जिसको बोलते हैं, ई कॉमर्स हम पढ़ रहे थे, उसके बाद ये एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें खरीदा और बेचा जाता है किसके थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू। किसके थ्रू भाई, मोबाइल ऐप के थ्रू। और मोबाइल ऐप कौन कौन से, यानी फोन पे होगा, पेटीएम मॉल वगैरह, मीशो वगैरह, ये सारे क्या है भाई, मोबाइल्स ऐप हैं जिनके द्वारा खरीदा और बेचा जाता है। अब इनके बेस पे हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा इसमें, इसमें जो है B2C मॉडल की जो है फुल फॉर्म यानी किस चीज से रेफर करता है ये बताओ फटाफट। यानी बिजनेस टू कॉमर्स, या सिटीजन तो नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा, बिजनेस टू कॉमर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा ही गया था क्वेश्चन, आपको इजी लग रहा होगा बट ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा गया था कॉमर्स ग्रुप में। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ B2B कॉमर्स, बिजनेस टू बिजनेस बोला है, बिजनेस टू बिजनेस, जैसे मीशो हो गया, अमेजन हो गया, और जो OLX वगैरह ये तो वैसे ही होंगे। ठीक है, सो बच गया क्या भाई, जो उड़ान है ना वो किस चीज का एग्जाम्पल है, ये B2 यानी कंपनी टू कंपनी जो प्रोडक्ट को सेल करती है। अब सेलिंग ओल्ड फर्नीचर टू OLX रिप्रेजेंट, ये किस चीज का मॉडल है, ये बताओ। इसका जवाब आप दोगे, इसका जवाब भाई आप लोग दोगे कि सेलिंग ओल्ड फर्नीचर टू OLX रिप्रेजेंट, थर्ड क्वेश्चन का। उसके बाद आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न थ्रू ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल, ये किस चीज का एग्जांपल है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विस किसको, जो भी कस्टमर इंडिविजुअल जो होते हैं, यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर आ जाएगा इसमें, कस्टमर नहीं सिटीजन इसमें बोलोगे, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन जो है क्या हो जाएगा इसका, बाइंग प्रोडक्ट्स थ्रू मोबाइल ऐप्स, मोबाइल ऐप्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट को खरीदना, ये किस चीज का एग्जाम्पल हो जाएगा, मोबाइल ऐप से नाम से ही शो रहा है, तो इसका एम कॉमर्स जो है वो आंसर इसका हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, ई चौपाल। ये मैंने भाई सारे कंसेप्ट क्यों लिए, क्योंकि इनमें इतना कुछ टाइम वेस्ट करने वाली ज़रूरत नहीं है, ये फटाफट होने वाले टॉपिक्स हैं भाई। सो मैंने जो है सारा जो है ये एक ही क्लास में जो है मैंने डाल दिए, ताकि क्यों टाइम वेस्ट करना है जब ये सारी नॉर्मल इजी वाली चीज़ें हैं, एक ही क्लास में हो सकती है। सो मैंने इस वजह से भाई एक ही क्लास में जो है आज 4 टॉपिक्स जो है आपके फिनिश कर दिए। अब नई जो है यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ई चौपाल, ई चौपाल क्या है भाई, हिंदी में भी क्या बोला गया है, ई चौपाल ही बोला गया है। ये क्या है, ये एक टाइप का इनिशिएटिव है। क्या है भाई ये एक टाइप का इनिशिएटिव है जो किसके द्वारा लिया गया है, ITC लिमिटेड जो कंपनी है भाई उसके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें क्या किया जाता है, ई चौपाल बोला ना, ई यानी डिजिटल जो इंफॉर्मेशन होती है, यानी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन और जो सर्विसेज होती है वो फार्मर्स को डायरेक्टली जो है प्रोवाइड की जाती है थ्रू इंटरनेट। क्या की जाती है भाई, डायरेक्टली जो है प्रोवाइड की जाती है, यानी किसानों को डिजिटल जो जानकारी होती है वो इंटरनेट के थ्रू जो है उपलब्ध करवाई जाती है, वो होता है भाई ई चौपाल। और किसके द्वारा, ये आप याद रखना, बाय ITC लिमिटेड, किसके द्वारा, बाय ITC लिमिटेड, हुआ भी क्लियर। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है क्रॉप्स वगैरह के बारे में, रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, क्रॉप्स वगैरह की जो प्राइस क्या है, क्या वेदर चला हुआ है, क्या मार्केट वगैरह है, क्या जानकारी है, ये जो है किसानों को जो है ये प्रोवाइड की जाती है। फसल के दाम क्या है, मौसम यानी बाजार की क्या जानकारी है, ये सारा कुछ यानी रियल टाइम, बिल्कुल। उसके बाद ये एलिमिनेट ही कर देते हैं, जो मिडल मैन होते हैं ना उनको एलिमिनेट यानी कनेक्ट जो है वो डायरेक्टली ITC के द्वारा ही उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इसमें जो है मिडल मैन होते हैं उनको हटा दिया जाता है। फिर है जो है भाई क्या है, इनसे जो है फेयर प्राइस जो है फार्मर्स को वो हो जाता है, यानी उचित जो मूल्य होता है ना उससे इंश्योर हो जाते हैं कि उनको कोई गड़बड़ी वगैरह नहीं होने वाली है। सो ये है भाई इसका आंसर, ठीक है। फोर्थ क्या है भाई, इंपावर फार्मर्स विद नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी किसानों को ज्ञान और तकनीक से जो है सशक्त बनाया जाता है, यानी ये जो उनको प्रॉपर नॉलेज और टेक्नोलॉजी के जो बारे में है वो प्रॉपर बताया जाता है। ये है इसका ये इसका पॉइंट का। अब जो ये कैसे वर्क करती है, फर्स्ट है कि जो ई चौपाल है वो कैसे काम करती है, ये जो काम करती है फर्स्ट दे रखा है कियोस्क, यानी इसमें जो है कंप्यूटर्स विद इंटरनेट जो इंस्टॉल किए जाते हैं विलेजेस में, यानी जो गांव में है क्या इंस्टॉल वगैरह किए जाते हैं, इंटरनेट युक्त जो है कंप्यूटर जो इंस्टॉल किए जाते हैं, जो है उनमें क्या बताया जाता है, इंफॉर्मेशन जो है हर एक डाटा जो है फार्मर्स के बारे में, क्रॉप की इंफॉर्मेशन जो होती है, यानी क्रॉप की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे बताई जाती है। कंप्यूटर्स विद इंटरनेट क्या होता है, कंप्यूटर्स विद इंटरनेट। उसके बाद क्या है, संचालक, संचालक में क्या होता है भाई, संचालक में होता है यानी इसमें जो है ट्रेंड लोकल फार्मर जो है ऑपरेट किया जाता है, जो कि है हर चीज की जानकारी जो है वो देता है, ठीक है। ये होता है ई चौपाल में, ये
जो है वो किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, यानी जो है पूरी इंफॉर्मेशन, वेदर की अपडेट, मंडी में क्या प्राइसेस है, फार्मिंग टेक्निक कौन सी है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कौन सी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट यानी सीधी खरीद जो है इसमें की जाती है, यानी फार्मर जो है सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट डायरेक्टली टू आईटीसी बाय पासिंग मिडल मैन वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक है भाई। उसके बाद एमसीक्यूज क्या हो जाएगा, ई चौपाल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है बाय विच कंपनी, आईटीसी। ठीक है, फटाफट देखते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल भी। सो और भी 2 टॉपिक्स बचते हैं हमारे। फिर उसके बाद ई चौपाल फॉर एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इज स्पेशली डिजाइन फॉर, किस चीज़ के लिए जो है ये स्पेशली जो है डिज़ाइन की गई है, ये आपको बताना है किसके लिए की गई है भाई, बताओ। श्रिम्प एंड फिश फार्मर जो है, एक्वा नाम से ही हो रहा है, पानी से रिलेटेड। कहीं इसका तो ना बिना सोचे समझे भी आप आंसर दे सकते हो नाम से ही। फिर है भाई उसके बाद जो विच टाइप ऑफ ई चौपाल जो है प्रोवाइड ग्लोबल प्राइस इंफॉर्मेशन ऑफ सोयाबीन्स। ग्लोबल के प्राइस जो है वो कहाँ पे कैसे बोलते हैं, यानी सोया के बारे में, सोयाबीन के बारे में। तो सोया ई चौपाल, आंसर क्या हो जाएगा, सोया ई चौपाल। इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो ऐसे ही देख के जो है आपको निशान लगा देना है। फिर है ई चौपाल फॉर कॉफ़ी मेनली हेल्पिंग, किस चीज़ में ज़्यादा हेल्प करती है, कॉफ़ी के प्राइस में, वेदर में, इंटरनेशनल डिमांड, हर एक चीज़ के जो है ई चौपाल वगैरह होती हैं जहाँ पे उनके बारे में बताया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर है ई चौपाल फॉर रूरल सर्विसेज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट, गाँव में जो है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ की, एजुकेशन की, इंश्योरेंस की, क्रेडिट की, इन सब की, है ना। सो इन चारों की प्रोवाइड करती है, सिर्फ जो है सीड्स और फर्टिलाइजर ही थोड़ी ना, हेल्थ वगैरह एजुकेशन इनकी भी प्रोवाइड करती है। तो इसमें ये सारे ऑप्शंस जो इंक्लूड हो जाएंगे, बी वाला। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, अदर इनिशिएटिव जो है वो भी इसमें जो है दे रखा था, अदर इनिशिएटिव्स में। सो इसमें जो है कंपैरिजन हम करते हैं कि जो प्राइवेट इनिशिएटिव होते हैं और जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो प्राइवेट इनिशिएटिव कौन से होते हैं, प्राइवेट इनिशिएटिव कौन से होते हैं भाई, पहला है एचयूएल, यानी इसमें जो है प्रोजेक्ट शक्ति जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एचयूएल को प्रोजेक्ट शक्ति जो है इसको बोलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसको। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है भाई, यहाँ पे आप लिख लो। इसमें क्या होता है, जो गांव की वुमेन होती है ना, यानी जो रूरल वुमेन होती है, वो क्या करती है भाई, डायरेक्ट होम में जाके, डायरेक्ट होम क्या करती है, फास्ट जो मूविंग कॉस्ट गुड होते हैं ना भाई उनको सेल करती है, बस ये याद रखना है। यानी जो वुमेन होती है, शक्ति या मास जिनको बोलते हैं, वो जो है प्रोडक्ट सेल करती है विलेजेस में, जो है उनके घरों पे जाके, फास्ट मूविंग गुड्स जो है, कॉस्ट गुड्स जो इनको बोला जाता है। उसके बाद क्या है, टाटा किसान संसार, यानी टाटा किसान संसार में क्या है, इसमें जो है एग्रीकल्चर इनिशिएटिव इसको आप बोलोगे, एग्रीकल्चर इनिशिएटिव बोल सकते हो, एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स बोल सकते हो, जिसमें क्या होगा भाई, जो है मॉडर्न फार्म प्रैक्टिस जो होंगी, यानी इसमें जो सीड्स वगैरह होते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं, और क्या क्रॉप की एडवाइजरी वगैरह जो है वो दी जाती है, यानी वर्क थ्रो इसमें जो है टाटा डीलर्स जो होते हैं ना उनके द्वारा जो है ये चीज़ की जाती है। फिर आ जाता है भाई गोदरेज आधार, गोदरेज आधार में क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं ये वाली, इसमें क्या होता है भाई, गोदरेज आधार में क्या होता है, इसमें वन स्टॉप रूरल हब होता है, यानी आप बोल सकते हो एक हब होता है जहाँ पे एक मतलब एक सेंटर होता है, हब बोलोगे, एक सेंटर हब होता है जिसमें जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ, और क्या हुआ, फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, और डेली जो नीड्स होती हैं, डेली नीड्स जो होती हैं वही उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है दी जाती हैं, ये होता है गोदरेज आधार। फिर है महिंद्रा, फिर क्या है भाई, महिंद्रा शुभालभ सेवाएं या सर्विसेज, इनमें क्या होता है, इसमें जो है फार्मर्स को जो है हाई क्वालिटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर्स वगैरह के बारे में, ये सारी सर्विसेज के बारे में बताया जाता है। आप क्या बोल सकते हो, सीड्स के बारे में बताया जाता है, या पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स पता होगा ना क्या होता है, कीटनाशक जो होते हैं। फिर क्या है, और क्या है, फर्टिलाइजर जो होते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं उनके बारे में, या ट्रैक्टर्स भी आप लगा सकते हो एग्जाम्पल, इनके बारे में क्या किया जाता है भी बताया जाता है। फिर क्या है, आईटीसी चौपाल सागर, ये इसमें यानी एक हाइपर मार्केट इसको आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एक हाइपर मार्केट,
एक हाइपर मार्केट आप इसको बोल सकते हो, जिसमें क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर के इनपुट वगैरह, कंज्यूमर के जो गुड होते हैं यानी कंज्यूमर गुड्स, और जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड, ये सारे जो है यहाँ पे वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आ जाता है रिलायंस जो है ग्रामीण बिजनेस यानी रूरल बिजनेस, ये भी एक हब होता है जिसमें जो है फार्मर्स, ये सब में जो है फार्मर्स को जो है सेल किया जाता है अफोर्डेबल प्राइस पे, फार्मर को लो प्राइस पे, अफोर्डेबल जिसको बोल सकते हो, क्या जो है सारी चीज़ें जो है उनको प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है बस। फिर क्या है अमूल मॉडल जिसको बोलते हैं, अमूल मॉडल यानी डेयरी से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड यानी इसमें व्हाइट रेवोल्यूशन भी आप बोल सकते हो, व्हाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है ना मिल्क से रिलेटेड, व्हाइट रेवोल्यूशन आप बोल सकते हो। सो ये होता है भाई अमूल मॉडल जिसमें ये सारी चीज़ें जो है की जाती हैं। अब आ जाओ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इनिशिएटिव में क्या है, यानी डिजिटल इंडिया जो है बोलने क्या है, यानी जो है डिजिटल इंडिया बोलने क्या है, इसमें जो है किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, डिजिटल, डिजिटल लिटरेसी वो इसमें प्रमोट किया जाता है। फिर अब भारत नेट यानी इंटरनेट टू पंचायत, यानी अब आप बोल सकते हो कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है ना वो प्रोवाइड करना, जितनी भी ग्राम पंचायत वगैरह ना वहाँ पे, ग्राम पंचायत ही तो होती है, ग्राम पंचायत यानी 2.5 लाख ग्राम पंचायत, इतनी कनेक्टिविटी जो है हो रखी है, इतनी जो पंचायत है वहाँ पे। सो ये है भाई। और क्या है इसमें, प्रधानमंत्री, ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान, ये है डिजिटल लिटरेसी, इसमें जो है डिजिटल लिटरेसी फॉर हाउस होल्ड, यानी जो हाउस होल्ड है उनको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, ये वाली सर्विसेज जो होती हैं। और क्या है उसके बाद, ई नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है ये भी एक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है मंडीज और फार्मर्स के बारे में, मंडीज आप लगा सकते हो और फार्मर्स आप लगा सकते हो, इसके बारे में जो है बताया जाता है ये सारा कुछ। और यानी ये सारी योजना वगैरह होगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जन धन योजना, रूरल स्किल डेवलपमेंट स्कीम जो है, ये सारी किस चीज़ की है भाई, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में आप इनको इंक्लूड करोगे। सो एग्जांपल में जो एमसीक्यूज में क्या क्वेश्चंस जो है हम करेंगे प्रैक्टिस। सो फर्स्ट क्या है भाई, यानी जो ये जितनी भी स्कीम्स वगैरह दे रखी है आप इनमें क्या ले सकते हो, स्कीम्स वगैरह में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। और क्या किया जाता है इनमें, इसमें जो है फसल में क्रॉप्स के बारे में बताया जाता है, जनधन योजना में जो है जो बैंक अकाउंट्स जो है उनके बारे में क्या स्कीम्स वगैरह है वो सब कुछ बताया जाता है। रूरल स्किल्स वगैरह में यानी इसमें जो है डेवलपमेंट स्कीम्स यानी जो है आईटी एग्रीकल्चर या इनमें क्या डेवलपमेंट स्कीम्स होने वाली उनके बारे में बताया जाता है। तो ये सारी स्कीम्स वगैरह है। उसके बाद एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है, प्रोजेक्ट शक्ति ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर इज मेनली फोकस्ड ऑन, किस चीज पे ज्यादा जो है ये फोकस करती है ये बताना है। देखो भाई क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, यानी जो प्रोजेक्ट है डेयरी फार्मर्स होगा, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होगा, डिजिटल लिटरेसी होगा, क्या होगा, ये वुमेन से रिलेटेड है, करते ही आ रहे हैं, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। सो क्या है इसमें, रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्राम पंचायत, किसमें बताया मैंने ग्राम पंचायत का, भारत नेट में बताया ना ग्राम पंचायत का कनेक्टिविटी, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है टाटा किसान संसार जो है, इसमें किस चीज़ की जो वो आ जाएंगी, इसमें वही आ जाएगी मॉडर्न फार्मिंग्स वगैरह जो है, सीड्स फर्टिलाइजर वगैरह ये सब आ जाएगा इसमें। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग मंडीज एंड फार्मर, मंडीज और फार्मर के लिए ऑनलाइन जो है मंडीज कौन सा हो जाएगा प्लेटफॉर्म, कौन सा हो जाएगा भाई इसमें प्लेटफॉर्म, ई नाम हो जाएगा, जिसमें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें मंडीज और फार्मर जो है उनको कनेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन सारी जो है प्रोवाइड की जाती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ई नाम। फिर है अमूल वाला, अमूल वाला किसके लिए, डेयरी के लिए बस। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बचता है भाई, ये टॉपिक्स थे नहीं ऐसे इनमें कुछ करवाने का, तो मैंने एक क्लास में ही फिनिश कर दिए ये फटाफट। आगे जो भी मेरे को कुछ नया लगता जाएगा कहीं और से जो है मेरे को कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, मैं साथ के साथ वो आपको मैं बताती रहूँगी, या बीच बीच में 10 दिन में जो भी क्लासेस मैं वो फॉर प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आती रहूँगी। सो डोंट वरी, आपका सिलेबस वैसे कंप्लीट हो गया, बट मेरे को फिर भी और जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ लगती जाएगी ना, बीच बीच में वो करवाती रहूँगी, ठीक है। बट मोस्टली चीज़ें आपकी हो चुकी हैं।
सो भाई प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल सेलिंग इन रूरल मार्केटिंग, यानी जिसने जो है ये चीज़ पढ़ रखी है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, यानी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग कॉमर्स वाले स्टूडेंट ने पढ़ रखा है कि ये क्या होता है, टाइम ये होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये टाइप्स होते हैं। सो भी इसमें पूछ रखा है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो पर्सनल सेलिंग होते हैं ना उसका है ये। सो इसमें क्या है भाई प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में, इसमें जो है फर्स्ट जो है डिफरेंस, यानी प्लानिंग में पर्सनल सेलिंग में क्या वो है, यानी इसमें जो है भाई डिसाइड किया जाता है एडवांस में कि क्या कैसे क्या जो है गाँव में जो है सामान को बेचना है, अपने प्रोडक्ट को जो है कैसे क्या बेचना है, ये डिसाइड किया जाता है किसमें, प्लानिंग में। ये किस में जाता किया जाता है भाई, प्लानिंग में किया जाता है। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, जो रिसोर्सेज और जो मैन पावर होती है ना उनके पास, यानी जो रिसोर्सेज और जो मैन पावर होती है उनके बारे में वो क्या किया जाता है, वो क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, जो भी योजनाएं वगैरह हैं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके पास वो है ना मैन पावर, उनको क्या किया जाता है, उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कैसे क्या करना है उनका, ये है ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद क्या है भाई कि जो है फोकस किस चीज़ पे होता है, प्लानिंग क्या है भाई एडवांस में करते हैं, सो फ्यूचर से रिलेटेड होती है ये। प्लानिंग किससे रिलेटेड होती है, फ्यूचर से रिलेटेड। बट ये क्या होता है भाई ऑर्गेनाइजिंग में प्रेजेंट में ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है, सो ये क्या होता है, प्रेजेंट ओरिएंटेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, नेचर क्या होता है, ये सोच समझ कर निर्णय लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जिसको बोलोगे। और ये क्या होता है भाई प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है, इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रॉपर वे में। सो ये ऑर्गेनाइजिंग जो होती है पर्सनल सेलिंग में होती है। स्कोप इसका कहाँ होता है भाई प्लानिंग वाले का, इसका स्कोप होता है सेल को टारगेट करना, मार्केट सिलेक्शन करना, प्राइसिंग, प्रमोशन प्लान, ये सब सेट करना। बट इसका क्या होता है भाई, इसका क्या होता है, इंक्लूड सेल फोर्स, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, एलोकेशंस वगैरह ये सब करना होता है भाई। बैटरी जो है वो लो गई है, सो अगर बीच में एमसीक्यूज बच सकते हैं वो आप लोग कर लेना। फिर डिसीजन मेकिंग जो है कैसे लिया जाता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ये सब किस में होता है, प्लानिंग इन पर्सनल सेलिंग में। बट इसमें क्या है, कौन करेगा और कहाँ करेगा, ये सारा किस में होता है भाई, ऑर्गेनाइजिंग में होता है। उसके बाद करते हैं डिफरेंस, यानी लेवल्स क्या है, लेवल्स क्या है इसमें, डन एट टॉप और मिडल लेवल मैनेजमेंट जो होती है ना वो प्लान करती है भाई चीज़ों का, वो प्लान करती है। बट इसमें जो है मिडल और जो लोअर होते हैं ना वो लेवल करते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर होते हैं, वो इनको डिसाइड करते हैं कि कैसे क्या रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कैसे जो है पर्सनल सेलिंग कैसे करनी है जा जाके। फिर रिसोर्सेज जो है इसमें एस्टिमेट लगाया जाता है मनी वगैरह मटीरियल वगैरह का, और इसमें ऑर्गेनाइजिंग में एक्चुअल एलोकेशन किया जाता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइज किया जाता है रिसोर्सेज को। फटाफट देखते हैं 9th और 10th क्या है। ये जो इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने से पहले प्लान को, ठीक है। बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, एक बार ऑर्गेनाइज कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया तो डिफिकल्ट होता है चेंज करने में। ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होता है प्लानिंग वाला, ये शॉर्ट टर्म होता है। इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हो, सेल्स स्ट्रेटजी वगैरह फॉर सेलिंग फर्टिलाइजर ये हो सकता है, यानी सीड्स जो है इन विलेज वगैरह ये सब प्लानिंग हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप लगा सकते हो। और रिक्रूटिंग करना विलेज एजेंट वगैरह की, ये सारी जो है किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ऑर्गेनाइजिंग इन पर्सनल सेलिंग। ठीक है भाई, फटाफट एमसीक्यूज पे आ जाओ, बंद ना हो। फिर अब प्लानिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग, प्लानिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग इन रूरल मार्केटिंग मेनली फोकस ऑन, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ये बताओ फटाफट। फोकस किया जाता है किसका, प्लानिंग का फ्यूचर वाली चीज़ पे, यानी फ्यूचर सेल टारगेट, फ्यूचर सेल टारगेट और स्ट्रेटजी वगैरह उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग इज कंसर्न, ऑर्गेनाइजिंग में और क्या किया जाता है भाई, रिक्रूटमेंट की जाता है, जो सेल एजेंट वगैरह होते हैं उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह की जाती है। डिसाइड डिजाइन और फोरकास्टिंग तो प्लानिंग में होती है, सो इसका क्या हो जाएगा भाई, रिक्रूटिंग एंड असाइनिंग सेल पर्सन। कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मेनली जो है इन्वॉल्व इन प्लानिंग ऑफ पर्सनल सेलिंग, लोअर, मिडल, टॉप, मिडल और ऑपरेशनल, किस में किया जाता है, टॉप और जो मिडल लेवल होता है उसमें प्लानिंग की जाती है, लोअर वाले में की क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, मैन पावर की। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग का एग्जांपल क्या ले सकते हो आप इसमें, असाइनिंग सेल पर्सन टू वीकली हर्ट्स वगैरह, ये इसमें ले सकते हो ना एग्जांपल, ऑर्गेनाइजिंग इन रूरल पर्सनल सेलिंग में, क्योंकि प्रिपेयर करना, एस्टिमेट लगाना, फोरकास्ट करना, ये तो प्लानिंग में आ जाता है, तो इसका सी हो जाएगा असाइनिंग। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर, किस में ज़्यादा होती है, प्लानिंग में ज़्यादा होती है, चेंज कर सकते हैं इंप्लीमेंट करने से पहले, तो प्लानिंग आ जाएगा इसका आंसर। ये तो मैंने ही करवा दिया भाई, ऊपर जो ऑप्शन मैंने एक एमसीक्यूज दिया वो आप बता देना। सो ये है भाई आज का, आपकी जो है रूरल मार्केटिंग होती है फिनिश, जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं सारे होते हैं आज फिनिश। अब जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी यूनिट हम डिसाइड करने वाले, इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस या हरियाणा इकोनॉमिक, कौन सी जो करनी है।
वो प्रॉपर जो है डिसाइड करेंगे कौन सी स्टार्ट करनी है। ये वाला चैप्टर जो ये वाला जो सब्जेक्ट है मैंने फिनिश करवा दिया है। इंपॉर्टेंट मेरे को जो है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स वगैरह में से कहीं से भी कुछ भी मिलता रहेगा, मैं इंपॉर्टेंट्स आपको बताती रहूँगी, और उसका भी जो है मैं क्लासेस जो है बीच बीच में मैं डालती रहूँगी, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है कि थोड़ा बहुत जो है कहीं से कुछ नया टॉपिक्स भी उठ के आ रहा है तो वो हमारा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो भी मेरे को जहाँ से भी मेरे को कलेक्शंस वगैरह जो है मेरे को लगेगी बुक्स वगैरह से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट से, मैं आपको बताती रहूँगी और करवाती भी रहूँगी। सो टेंशन नहीं लेनी है इस सब्जेक्ट की। बस ये करो कि हाँ हमने 21 या जितनी भी क्लासेज हैं हमने अच्छी तरह की है, सारे MCQs किए हैं। हमारा जो है मोस्टली जो है इस जो है सब्जेक्ट के बारे में जो एक जो होता है ना कि इस सब्जेक्ट के बारे में हमें ये नॉलेज है कि ये करने के बाद हमें इतनी नॉलेज होगी, प्रोडक्ट के बारे में ये नॉलेज होगी, प्राइसिंग के बारे में ये नॉलेज होगी। तो ये आपको होना चाहिए। अगर इतना आपको हो गया ना क्लासेस देके कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, बस वही उसका क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने वाला, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा। अगर अब इतनी क्लासेस करने के बाद जिसको ये हो गया ना कि इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। अपनी तरफ से मैंने एक जो है सब्जेक्ट फिनिश करवा दिया है भाई, और ऐसे ही मैं जो है आपके हर एक सब्जेक्ट में आपके फिनिश करवा दूंगी। तो मैं अपने जो है मैंने जो वो बोला है कि कैसे क्या करवाना, मैं उसको प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ। बट आप देखना आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे हर एक एग्जाम के लिए जो है आपकी हेल्प होगी, वो कोई भी एग्जाम हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ। ये नहीं है कि कॉमर्स से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हुआ भाई, हर सब्जेक्ट के लिए जो है आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो बस आपको कंटिन्यू रखना है, शेयर करो भाई जितना हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है वाइड होती जाएंगी, ठीक है, और ज़्यादा आपको चीज़ें जो है मिलती जाएंगी। सो उसके लिए आपको शेयर करना है सभी के साथ जो है, ठीक है। सो आज की क्लास सभी को देखनी है। सिलेबस आज होता है कंप्लीट, कल से करते हैं नई स्टार्टिंग, ठीक है भाई।